हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है हीट बजट। हीट बजट का मतलब होता है कि अर्थ जितनी भी एनर्जी सन से रिसीव करती है उतनी ही एनर्जी वो वापस री रेडिएट कर देती है एटमॉस्फेयर में। इससे क्या होता है कि अर्थ के पास अपनी कोई एनर्जी बचती नहीं है और अर्थ एक अपना बजट मेंटेन करके रखती है। जितनी भी एनर्जी आ रही है उतनी एनर्जी वापस जा रही है और इसी को हम कहते हैं हीट बजट। तो आइए हम डिटेल में समझते हैं कि हीट बजट कैसे काम करता है। तो हीट बजट जानने से पहले आपको पहले दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहला होता है इंसोलेशन, जिसे हम कहते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो सपोज़ दिस इज़ द सन और ये सन है, इससे एनर्जी रेडिएशन आ रहे हैं और इनको हम कहते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ये शॉर्ट वेव एनर्जी रेडिएशन होते हैं। दीज आर शॉर्ट वेव एनर्जी रेडिएशन। तो जब ये जो शॉर्ट वेव एनर्जी रेडिएशंस जो होते हैं इंसोलेशन, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के लिए ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होते हैं। इस वजह से ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को ज़्यादा हीट अप नहीं कर पाते। तो इसलिए हम मानते हैं कि इंसोलेशन बहुत बड़ा रीज़न नहीं होता है अर्थ के हीट अप होने का। दूसरा टर्म होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ही माना जाता है कि अर्थ के हीटअप होने का सबसे बड़ा रीज़न। ये हमारा सूरज है और ये है अर्थ। और अर्थ जब इनकमिंग सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्व करके दोबारा रेडिएट करती है एटमॉस्फेयर में, तो वो लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में री रेडिएट करती है, जिनको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और यही मेन रीज़न है अर्थ को वार्म करने के लिए। अर्थ के चारों तरफ एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। इसमें कई सारी गैसेज होती हैं, जिनमें से एक गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये गैस क्या करती है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को थोड़ी देर के लिए एटमॉस्फेयर में होल्ड करके रखती है, जिससे ये ट्रैप हो जाते हैं और फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे वापस स्पेस में रिलीज़ होते हैं। तो इसी ट्रैप होने की वजह से अर्थ वार्म बनी रहती है, तुरंत से ठंडी नहीं होती है। और इस तरह से अर्थ अपना एक हीट बजट मेंटेन करती है। क्योंकि अर्थ के पास अगर ये CO2 गैस की जो लेयर है वो नहीं होगी तो अर्थ का सारा रेडिएशन तुरंत वापस चला जाएगा। इसलिए अर्थ वार्म अप होने का टाइम नहीं मिल पाएगा उसको। और अगर CO2 के लेवल में इंक्रीज़ होती चली जाती है तो ये क्या होगा, जो एक बार दोबारा देखते हैं। अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में CO2 के जो लेवल हैं वो इंक्रीज़ होते चले जाएंगे तो क्या होगा कि ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, ये जो वापस जा रहे हैं, ये लंबे समय तक इस एटमॉस्फेयर में बने रहेंगे। जिससे क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे और अर्थ का पूरा जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस वजह से जितनी भी हीट अर्थ रिसीव करती है उतनी हीट को वापस वो ट्रांसफॉर्म री रेडिएट कर देती है स्पेस में, जिसको हम हीट बजट कहते हैं। तो आइए इस फोटो की हेल्प से हम देखते हैं कि एक हीट बजट कैसे काम करता है। तो मान लीजिए कि आपके पास 100 यूनिट्स ऑफ सोलर एनर्जी है। अब वो 100 यूनिट्स जब इंसोलेशन के फॉर्म में अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं तो उनमें से 27 यूनिट्स तो क्लाउड्स की वजह से वापस ही रेडिएट हो जाती हैं, दोबारा से वापस चली जाती हैं। 6 यूनिट्स जो होती हैं, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम एरोजोल्स कहते हैं, वो उनको वापस री रेडिएट कर देते हैं। और जो 2 यूनिट्स हैं वो अर्थ की सरफेस से स्ट्राइक होकर वापस चली जाती हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कराया, ऑलमोस्ट 100 यूनिट्स में से हमने 35 यूनिट्स तो वैसे ही हमने वापस कर दी। अब जो बचती हैं 65 यूनिट, उनमें से 14 यूनिट्स अर्थ के एटमॉस्फेयर को एब्जॉर्ब, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और 51 यूनिट्स अर्थ के सरफेस पर आती हैं, जो कि अर्थ के सरफेस को वार्म अप करती हैं। उसके बाद अर्थ इनको वापस भेजने का काम शुरू करती है, जिसमें से 70 यूनिट्स जो कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है डायरेक्टली वापस स्पेस में चला जाता है। और 34 यूनिट्स जो होती हैं वो वापस से एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। जैसे कि आप देखते हैं 40 यूनिट्स ये तो आते समय स्टोर हुई थी और ये 34 यूनिट्स हैं ये जाते समय स्टोर हो रही हैं। और ये 34 + 14, ये जो बचा 48 यूनिट, ये वापस से ग्रेजुअली अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाता है। तो इस तरह से अर्थ ने 100 यूनिट्स जो थी अपनी रिसीव करी थी और 100 यूनिट्स वापस स्पेस में ट्रांसफ़र कर दी। और इस प्रोसेस से अर्थ अपना हीट बजट को मेंटेन करती। क्योंकि अगर आने वाले जितना भी रेडिएशन है, अगर वो सारा रेडिएशन क्लाउड्स की वजह से स्ट्राइक हो जाएगा वापस एटमॉस्फेयर से, तो वो क्या होगा, अर्थ के ऊपर कोई रेडिएशन आएगा नहीं और अर्थ लगातार ठंडी होती चली जाएगी। और अगर सारा रेडिएशन जो वापस जाता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ट्रैप होता चला जाएगा तो अर्थ लगातार गर्म होती चली जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग आएगी, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, ओशन लेवल राइज होगा और जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं वो सिंक हो जाएंगे और जो आइलैंड्स हैं वो भी सारे डूब जाएंगे। तो इस वजह से अर्थ को अपना जो बजट है उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। ना तो वो ज़्यादा गर्म हो सकती है, ना ज़्यादा ठंडी हो सकती है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।